मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज की क्लास में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, आपने लास्ट वीडियोस में कॉनिक सेक्शन पढ़ा और जो बिल्कुल लास्ट वीडियो था कॉनिक सेक्शन का, उसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे आपने। कल 9-10 क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेट। आज के हम वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, फंक्शन को अलग अलग कैटेगरी के बेस पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों। रिलेशन के बेसिस पर भी फंक्शन को वन फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन, इनटू फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है ना। ये सब चीज़ें रिलेशन के बेस पर फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है। इस टॉपिक में हम वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे। हम लोग कैलकुलस में जो फंक्शंस यूज़ में आएंगे उस चीज़ पर फोकस करेंगे बच्चों, ठीक है। हम लोग पहले इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ऐसी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और फिर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। इसके बाद लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हमें इन फंक्शनों की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में डोमेन रेंज निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों की डोमेन रेंज, लॉगरिथमिक फंक्शनों की, ये सब चीज़ें। देखिए बच्चों, सबसे पहले इवन फंक्शन। इवन फंक्शंस कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे फंक्शन जिसमें इफ x इज रिप्लेस्ड बाय -x देन नो चेंज इन द फंक्शन। अगर x को -x से रिप्लेस किया जाए तो फंक्शन में कोई चेंज ना हो, ऐसे फंक्शंस होते हैं इवन फंक्शंस। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें x की जगह -x रखने पर फंक्शन की वैल्यू में माइनस साइन का इफेक्ट पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फंक्शन है sin x और एक फंक्शन है cos x। अब आप समझ गए होंगे इन दोनों में इवन फंक्शन कौन सा है और ऑड फंक्शन कौन सा है। अगर आप इसमें x की जगह -x रखेंगे तो साइन में माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों। सो आप क्या लिख सकते हैं, f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। देयरफॉर ये जो fx है ये आपका ऑड फंक्शन हो गया बच्चों। बट ये जो नेक्स्ट फंक्शन है gx, अगर इसमें x को -x से रिप्लेस करेंगे तो cos में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो g ऑफ -x इज इक्वल टू g ऑफ x। सो ये gx फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन, राइट बच्चों। इस ऑड फंक्शन की इस रिजल्ट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस f ऑफ -x इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का सम 0 हो जाए तो ये ऑड फंक्शन है, और सिमिलरली अगर इनका डिफरेंस 0 हो जाए तो ये इवन फंक्शन है। ओके, क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? नेक्स्ट, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। फिक्स ड्यूरेशन के बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं ये सारे के सारे 6 के 6 ये पीरियोडिक फंक्शन है, बिकॉज
ये कुछ ना कुछ इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, साइन थीटा के बारे में समझाता हूं। साइन थीटा का आपने अगर ग्राफिकली देखें तो साइन थीटा का ग्राफ इस तरह से चलता रहेगा, आगे भी और पीछे भी। तो अगर आप देखें, ये जो फर्स्ट साइकिल है बच्चों, ये जो फर्स्ट साइकिल है, इसके कंप्लीट होते ही यही वैल्यू वापस रिपीट हो गई। इसका मतलब साइन थीटा का पीरियड कितना हो गया, 2 पाई, 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद वही वैल्यू वापस रिपीट हो जाएगी। ऐसे ही कॉस थीटा के बारे में समझ सकते हैं। बट अगर मैं tan x का ग्राफ बनाऊं तो tan x का ग्राफ इस तरह से बनता है। ये ग्राफिकली समझने के लिए है, और बिना ग्राफिकली भी समझ सकते हैं हम लोग। देखो कैसे, पहले तो इसे समझिए आप। इस तरह से ये ग्राफ चलता रहेगा, पीछे भी इसको बैक करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, है ना। चलो, पर मैं यहां से ही देखता हूं, यहां से यहां तक की वैल्यू आप देखें तो डिफरेंट है, ये वैल्यू अलग, ये वैल्यू अलग। पर इसके बाद आफ्टर दिस, इस पॉइंट के बाद आप देखिए, वही जो स्टार्टिंग में वेव बनी थी वैसी ही वेव बन रही है बच्चों, दिस एंड दिस। कोई इस तरह से समझ सकता है, या तो इसका कितना ड्यूरेशन हो गया जिसके बाद इसकी वैल्यू रिपीट होने लग गई, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 डिग्री के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होने लग गई। अच्छा, कोई ऐसे नहीं समझना चाहे तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ बनाऊं, बैक की तरफ, तो आप ऐसे देखो, ये -90 है बच्चों, और ये प्लस का 90 डिग्री है। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है, ये पूरा एक साइकिल, यही साइकिल आगे वापस कंटिन्यू हुआ है बच्चों, यहां से यहां तक, और फिर आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगा। 5π/2 हो गया ये। ओके, तो आप देखो ये गैप कितना है बच्चों, ये गैप कितना है, इस गैप को देखेंगे तो ये गैप है 180 डिग्री का, इसीलिए tan थीटा का पीरियड कितना हो गया, 180 डिग्री। आपको समझ आया सबको। तो पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करें। जैसे बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये सब 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करेंगे। इसका पीरियड हो गया 2 पाई। ओके, और tan थीटा और cot थीटा का पीरियड हो गया बच्चों पाई, 180 डिग्री। बच्चों साइन की पावर n, साइन की पावर n थीटा, साइन से मतलब इन चारों के लिए ये बात, साइन की पावर n थीटा मैं आपको समझाऊंगा भी कैसे, है ना। पर अभी तो आप देखो रिजल्ट की तरह से लर्न करिए। अगर ये n ऑड नंबर है बच्चों, ये पावर ऑड है, तो इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा, इससे मतलब इन चारों का। और अगर ये n इवन हो जाए, मैंने केवल इसके लिए कहा है बच्चों, तो पीरियड हाफ हो जाएगा। इसका रीजन समझाएंगे आपको, है ना, आगे की क्लास में। देखिए, और एक एक्सेप्शन होता है बच्चों इसके अंदर, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का पीरियड क्या होगा, तो ये π/2 होता है बच्चों। फिफ्थ
मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स एंड मॉड ऑफ कोसेक एक्स। अगर इनके आगे मॉड लग जाए तो इनका पीरियड भी आधा हो जाता है। देखो कैसे, साइन एक्स का ग्राफ ही देख लो आप, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, कितने ड्यूरेशन के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, 180 डिग्री के बाद। पर अगर मैं इसका मॉड लूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, बट ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसका मॉड्यूलस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से आपके पास ये वेव्स बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे 180 डिग्री के बाद ही वही वैल्यू रिपीट होने लग गई। इसीलिए मॉड लगाने पर इनका पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए बच्चों, नेक्स्ट एक होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी हम आगे की क्लास में समझेंगे, पर पीरियड इसका भी होता है, इसीलिए मैं आपको ये भी पीरियोडिक फंक्शन में ही समझा रहा हूं बच्चों। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको कर्ली ब्रेसेस ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फ्रैक्शनल फंक्शन भी कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। दिस इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका पीरियड भी 1 होता है बच्चों, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। ऐसे मैथ्स में जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। अब पीरियड कैलकुलेट कैसे करते हैं ये चीज तो आप समझ गए, और इनको भी जो अब मैं आगे समझा रहा हूं उस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सब कैसे आए। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आप, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 sin 2x माइनस 3 cos 3x प्लस 10 4x। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स। आपको पीरियड कैलकुलेट करना है बच्चों इसका। तो पीरियड कैसे कैलकुलेट करें इस फंक्शन का, आप क्या करें, साइन में क्या लिखा है बच्चों, 2x दिख रहा है आपको, 2x ये जो एंगल है, तो साइन थीटा का पीरियड कितना है, 2 पाई। इसका मतलब है ये जो थीटा है ना, ये आफ्टर 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती रहेगी इसके अंदर। तो यहां पर थीटा की जगह 2x है बच्चों, तो दिस 2x इज कंपेयर्ड बाय 2 पाई। सो x की वैल्यू आ गई पाई। इसका मतलब इस फंक्शन का पीरियड हो गया पाई। पहली बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब इसकी बात करते हैं बच्चों सेकंड वाले की। इसमें एंगल है 3x एंड पीरियड ऑफ cos थीटा इज अगेन 2 पाई। देयरफॉर इसका पीरियड आ गया, x की वैल्यू पीरियड है बच्चों 2 पाई अपॉन 3, और लास्ट tan थीटा का पीरियड है बच्चों पाई। तो आप लिखेंगे 4x इज इक्वल टू पाई। तो x की वैल्यू हो गई, या कह सकते हैं पीरियड हो गया नेक्स्ट, थर्ड पीरियड पाई बाई 4। क्लियर। अब इन तीनों को, जैसे यहां तो 2 से ये फंक्शन मल्टीप्लाई है, इन फंक्शन से, इन फंक्शनों को 2 3 से मल्टीप्लाई माइनस करने से इस फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, पर पीरियड तो इस एंगल से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझा जा रहा है ना बच्चों, पीरियड तो है ना, वैल्यू रिपीट होने की बात तो इसके लिए कही जा रही है ना बच्चों। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर ये प्लस माइनस कुछ भी हो, ओवरऑल इस फंक्शन का पीरियड कैसे कैलकुलेट करें, ये तो मैंने इन तीनों डिफरेंट जो फंक्शंस इसके अंदर हैं उनका पीरियड बताया है। अब टोटल ओवरऑल पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए फर्स्ट है पाई अपॉन 1 लिख दिया मैंने, सेकंड है 2 पाई बाई 3, और थर्ड है पाई बाई 4। आपको न्यूमरेटर का तो एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इसी को पूरे ओवरऑल फंक्शन का पीरियड कहा जाएगा बच्चों। तो ऊपर पाई, 2 पाई और पाई, इनका एलसीएम कितना हो गया 2 पाई,
और 134 का HCF कितना हो गया 1। इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है fx, ये आफ्टर 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। जैसे इस पूरे फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो जो भी ग्राफ की शेप बनेगी ना बच्चों, वो 360 डिग्री के बाद वैसी की वैसी ही रहेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। इस तरह से पीरियड कैलकुलेट करते हैं। आगे फंक्शंस की थ्योरी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ओके बच्चों।